सिया के हाथ कांप रहे थे। फोन की स्क्रीन पर लिखा मैसेज उसकी रगों में खून जमा देने के लिए काफी था। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो अगला निशाना तुम हो सिया। उसने झट से पर्दे खींचे और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में अब सिवाय घड़ी की टिक टिक और उसके तेज सांसों के कोई आवाज नहीं थी। आरव, तुम आखिर कर क्या रहे हो? सिया ने बुदबुदाया। उस रात सिया सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने अपने ऑफिस में छुट्टी डाल दी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आरव का सच। सुबह 11 बजे सिया ने निश्चय किया कि वो उस पते पर जाएगी जो उसे एक बार आरव की डायरी में दिखा था। डायरी जो एक बार कॉफी टेबल पर खुली रह गई थी और जिसमें एक पेज पर सिर्फ एक पता लिखा था, महलसारा गली, चांदनी चौक, दिल्ली का पुराना इलाका। तंग गलियां, भीड़ भाड़ और वो हवा जिसमें हमेशा कोई न कोई राज छुपा रहता है। सिया ने ऑटो लिया और वहां पहुंची। गली नंबर 5 के सामने खड़ी होकर वो कुछ पल ठिठकी। यह जगह किसी पुराने भूले बिसरे मकसद के लिए बनी लग रही थी। चारों तरफ टूटी फूटी इमारतें और बीच में एक पुराना मकान जिसके दरवाजे पर ताला लटका था। ताले पर धूल जमी थी, लेकिन वो ताजा ताजा टूटा हुआ लग रहा था। सिया ने दरवाजा धकेला। अंदर अंधेरा था। हल्की सी धूप टूटी खिड़की से आ रही थी। वहाँ बिखरी पड़ी थी फाइलें, कुछ पुराने अखबार और दीवार पर टंगी एक बड़ी सी फोटो जिसमें आरव खड़ा था, लेकिन उसके साथ और भी लोग थे, सभी पुलिस की वर्दी में। फोटो के नीचे लिखा था, अंडरकवर ऑपरेशन ब्लैक कोबरा। सिया ने जैसे ही फाइलें पलटनी शुरू की, एक दस्तावेज ने उसका ध्यान खींचा। टारगेट विक्रम सेठ। विक्रम सेठ, ये नाम सिया के लिए नया नहीं था। वो नाम उसके ऑफिस में पहले भी सुन चुकी थी। एक क्लाइंट जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अरबों का मालिक है, लेकिन उसके बिजनेस के पीछे गहरे अंधेरे कनेक्शन हैं। अचानक, यहाँ क्या कर रही हो तुम? सिया ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में शक। मैं सिया कुछ बोल ही पाती, इससे पहले कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर से खींचते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता तुम किस खेल में पड़ चुकी हो। बाहर निकलो अभी। सिया ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कान में एक धीमी आवाज आई, भागो सिया, जल्दी। ये आवाज आरव की थी। वो छत की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, हाथ में पिस्तौल लिए। आरव, बातें बाद में, अभी यहाँ से निकलो। आरव ने फटाफट सिया को बाहर धकेला और खुद उस आदमी की तरफ बढ़ गया। पीछे से गोलियों की आवाज गूंजी और सिया का दिल डर से उछल पड़ा। वो भागते हुए गली के मोड़ तक पहुंची, लेकिन वहां एक काली एसयूवी पहले से खड़ी थी। एसयूवी का दरवाजा खुला और अंदर से एक औरत बाहर आई, लाल साड़ी, काले चश्मे और होठों पर एक ठंडी मुस्कान। हमसे बचकर कहाँ जाओगी सिया? उसने सिया के कान में झुककर कहा। तुम्हें सच जानना है ना? तो मेरे साथ चलो, लेकिन याद रखना, सच जितना मीठा लगता है उतना ही जहरीला भी होता है। सिया के पास अब 2 विकल्प थे, भागकर खुद को बचाना या इस औरत के साथ जाकर उस सच तक पहुंचना जो शायद उसकी जान भी ले सकता था। आगे क्या होगा? क्या सिया उस रहस्यमयी औरत के साथ जाएगी या आरव उसे बचाने के लिए फिर सामने आएगा?